Welcome students once again in the clip of first chapter of political science. What is democracy? Why democracy? We were discussing about various features of democracy. We had discussed first feature, second feature and third feature. Now we will come across first feature. Before that, we will try to understand this cartoon printed in your NCERT book. Children, let us read this cartoon. This cartoon is about the Iraqi election held after Saddam Hussein's regime was overthrown. ये कार्टून जो है इराक में जब इलेक्शन हुआ था और कब हुआ था, जब सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया था। उस समय जो है ये इलेक्शन का जो है कंडीशन है और वहाँ वोट के टाइम पे लोग वोट डाल करके आ रहे हैं। ही इज़ शोन बिहाइंड द बार्स, और सद्दाम हुसैन आपका कहाँ पे है? ये जेल में है, सब आँखों के पीछे। सो व्हाट इज़ द कार्टूनिस्ट सेइंग हियर? यहाँ कार्टूनिस्ट क्या कह रहा है? कंपेयर द मैसेज ऑफ दिस कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का जो पहला कार्टून है जिसमें सीरिया कंट्री के बारे में दिखाया है, उसमें मिलिट्री रूलर ने जो है अपनी कंट्री का दरवाज़ा बंद करके रखा है, यानी वो डेमोक्रेसी को आने नहीं देना चाहता था। उसने कहा डेमोक्रेसी तभी आ सकती है जब वो बाथ पार्टी के जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर वो साइन करते हैं तो अपने तरीके से वहाँ पे शासन नहीं करने दिया जा सकता। अब यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है क्योंकि इन्होंने वोट डाला और ये कह रहे हैं एट लास्ट वन मैन वन वोट, अंततः एक आदमी एक वोट डाल सकता है और हर आदमी के वोट बराबर है। अब यहाँ पे जो है सद्दाम हुसैन इज़ थिंकिंग आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। वो सोच रहा है कि जो है मैं इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझता कि व्हेन आई वाज द वन मैन, जब मैं केवल एक व्यक्ति था, और एंड द वन वोट, और मैं ही जो कहता था वही वोट होता था। तो इस तरीके से जो है आप इसके ज़रिए जो है एक डेमोक्रेसी में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, किस तरह से मिलिट्री रूल ओवरथ्रो हो करके डेमोक्रेटिक रूल आता है, इलेक्शंस होते हैं, और किस तरह से लोगों की सिटीजन्स की फीलिंग होती है। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो अब एक स्टोरी है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे ने जो है अपनी आज़ादी हासिल की 1980 में। उस समय वाइट माइनॉरिटी रूल था, मतलब ब्रिटिश लोग वहाँ पे रूल करते थे, वही वाइट लोग कहलाते थे। So since then the country has been ruled by ZANUPF। तब से उस कंट्री में एक ही पार्टी रूल करती थी 1980 के बाद, आज़ादी के बाद, जिसका नाम था ZANUPF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। इसी पार्टी ने वहाँ आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, और हमेशा यही पार्टी जीतती चली आई। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इसका जो लीडर था उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से पूरे देश पर शासन चला रहा था। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANUPF। वहाँ हमेशा रेगुलर इलेक्शन होते थे, लेकिन जीतता था यही पार्टी का आदमी, यही पार्टी हमेशा जीती थी, ZANUPF। सो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर। प्रेसिडेंट मुगाबे क्या था? बहुत पॉपुलर हो गया था, बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। लेकिन वो पॉपुलर तो था, लेकिन वो भी इलेक्शन में बहुत ही भद्दे तरीके से, बहुत ही गलत तरीके का इस्तेमाल करता था इलेक्शन जीतने के लिए। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। कई सालों से उसकी गवर्नमेंट जो है, उसकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को कई प्रकार से बदला,
कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया ताकि वो हमेशा पावर में बना रहे, उसकी पावर बढ़ती रहे प्रेसिडेंट के रूप में, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और वो कम जो है जवाबदेह हो। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जितने भी अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स होते थे उनको हमेशा जो है परेशान करता था, तकलीफ़ देता था, और उनकी जो भी मीटिंग होती थी उसे डिसरप्ट कर देते थे, उसे तितर बितर कर देते थे, मीटिंग होने ही नहीं देते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। कोई भी व्यक्ति, अगर जनता वहाँ पे विरोध करती थी या डेमोन्स्ट्रेशन करती थी, प्रदर्शन करती थी गवर्नमेंट के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, विरोध नहीं कर सकती थी इस पार्टी की, ZANU-PF की, और वो जो है हमेशा जो है किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकती थी, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकती। अगर करते थे तो ये गैर कानूनी होता था, जिससे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। वहाँ पे लॉ बना हुआ था कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसकी आलोचना नहीं कर सकता था राष्ट्रपति की। टीवी एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। वहाँ की जो भी टीवी का प्रसारण था, रेडियो का प्रसारण था, वो पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और वो सारा का सारा जैसा रूलिंग पार्टी जिस वर्जन में, जिस तरीके से पेश करना चाहती थी, वैसे ही प्रसारण कर सकते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, बट वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स थे वो स्वतंत्र तो थे, लेकिन क्या था, गवर्नमेंट हराश दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। वहाँ की जो सरकार थी वो ऐसे पत्रकारों को प्रताड़ित करती थी, हरास करती थी जो उसके खिलाफ लिखते थे। सो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने कई कोर्ट जजमेंट्स को इग्नोर कर दिया। वहाँ के जज कोई भी डिसीजन देते थे उसको वहाँ की गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर देती थी। अगर वो उसके खिलाफ होती थी, उस गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी जज जो है निर्णय ले लेता था तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। एंड प्रेशराइज जजेस, और जजेस पे प्रेशर बनाया जाता था कि इस तरह का निर्णय ना लिया जाए। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और उसे जो है ऑफिस में से निकाल दिया जाता था। तो द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज़ नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमने देखा है कि बाद में 2017 में जो है मुगाबे को जो है ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। तो द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है ये क्या शो कर रहा है, पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी। हमारा जो रूलर हो वो पॉपुलर हो मतलब, और डेमोक्रेसी में अप्रूव्ड भी होना चाहिए, उसे जनता जो है उसे मान्यता दे। बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर हो जाती है तो वो जो है अनडेमोक्रेटिक भी हो जाती है, मतलब वो डेमोक्रेसी के खिलाफ भी हो जाती है। कुछ निर्णय ऐसे लेती है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो तानाशाही करने लगते हैं, मतलब राजशाही करने लगते हैं। इफ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस से पहले वो लोग कैसे थे और इलेक्शन से बाद में उनका क्या व्यवहार हुआ, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम टू नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए भी जगह होनी चाहिए, यानी कि मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नॉर्मल रहनी चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन, और उसमें जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसको भी सम्मिलित किया जाए। इन द पीरियड, इलेक्शन के दौरान अपोजिशन पार्टीज़ पर भी कोई दबाव ना रहे, वो भी फ्री होकर इलेक्शन लड़ें। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। और ये कब हो सकता है, जब स्टेट जो है वो क्या करे, कुछ सिटीजन के जो बेसिक राइट्स हैं
उसको कानून जो है स्वीकृति दे, उसको सम्मान दे, तभी ऐसा हो सकता है। सो दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक। वो जो है पब्लिक में अपने विचार को, अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए आज़ाद होने चाहिए, और वो कभी भी एसोसिएशन फॉर्म करने का उनको अधिकार हो, उन्हें प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का अधिकार हो, और पॉलिटिकल एक्शंस भी लेने का अधिकार हो। सो एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। कानून की नज़र में हर व्यक्ति को इक्वल होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये राइट्स कब प्रोटेक्ट हो सकता है? जब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो, जिसके ऑर्डर्स को हर कोई माने। सो वी शैल रीड मोर अबाउट इन अनदर चैप्टर्स। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. इस तरीके से कुछ conditions apply होते हैं, है ना। Similarly, there are some conditions, ऐसे कुछ conditions apply होते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट रन करे इलेक्शन के बाद, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन द इलेक्शन। मतलब कोई भी सरकार इलेक्शन जीत करके, उसने किसी भी पार्टी ने इलेक्शन बना करके इलेक्शन जीत करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी करे। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसे कुछ बेसिक रूल्स का सम्मान करना पड़ेगा। इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू दी माइनॉरिटीज़। उसे माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी कुछ गारंटी देनी पड़ेगी उनके सम्मान की। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू बी थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशंस। जितने भी बड़े बड़े डिसीजन हैं उसे हमें आपसी समझ बूझ से लेनी चाहिए डिसीजन को। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितने भी ऑफिस बियरर हैं, जितने भी ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां जो है उनको निर्धारित कर देनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा और लॉ के द्वारा। मतलब ऐसे लॉ बने, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई है उसके आधार पर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। ईच ऑफ दिस इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। हर व्यक्ति को केवल जनता के ही प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो है जितने भी ऑफिशियल्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनके प्रति भी इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4। But these aspects give us the fourth and final feature of democracy. So the fourth feature of democracy is a democratic government rules within limits. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सीमाओं के अंदर बंध कर रूल करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सीमाएं बना दी हैं उसके अंदर में, जो हमारे सिटीजन्स का राइट है उस सीमा के अंदर में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में बंध करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल करना होगा। सो द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइट्स। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा जो है एक लिमिट के अंदर रूल कर सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स के सीमाओं के अंदर में हो। So here is a cartoon which represents a military tank, do no evil. So this man, he is a journalist, he is watching here, and various you can say mass media, Yahoo, Google and many other search engines, they are working for democracy. Now let us have a summary definition. What should be a simple definition of democracy once again? So the simple definition of democracy is that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ पे हमारे रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। सो वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। अब हमने क्या देखा कि ये सिंपल डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है।
अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज्ड इन इट, जब तक हम इनमें कुछ और की वर्ड्स ना जोड़ दें. सो थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्कड आउट 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which, यानी हम चारों फीचर्स को कंबाइन करके जो है समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक इस प्रकार का फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. Rulers are elected by the people, take all the decisions. जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होकर के रूलर्स आए हैं वही बड़े बड़े डिसीजंस लें, पहला पॉइंट. दूसरा, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. हमारा जो इलेक्शन में इस प्रकार का ऑफर हो कि पब्लिक को ऐसा चॉइस मिल सके और उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके, एक अच्छा मौका मिल सके ताकि वो हमारे करंट रूलर को चेंज भी कर सके. सो दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. और ये हमारी जो चॉइस है और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर व्यक्ति को इक्वली मिलना चाहिए. ये नहीं कि मेजॉरिटी को ज़्यादा चॉइस मिले, माइनॉरिटी को कम. So the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. So the exercise of this choice, अभी जो हमारे choice है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब ये जो हमारा choice है it leads to a government limited by basic rules. अब इस तरीके से ये गवर्नमेंट को एक बेसिक रूल्स के अंदर सीमित कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन राइट्स के सीमाओं के अंदर बांध देता है, उसको लिमिट कर देता है.